बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 शुरू करना है। बेटा चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करवा दी हैं। अब हमने चैप्टर 2 शुरू करना है, और चैप्टर 2 शुरू करने से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैप्टर 2 बेटा जी बहुत आसान सा चैप्टर है, दो ही एक सी एक्सरसाइज हैं 2.1 और 2.2। इंशाल्लाह बहुत आसान चैप्टर होगा, अगर आप इसे करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर करने का। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है फंक्शन एंड ग्राफ्स। फंक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है। फंक्शन क्या होता है, एक्स फंक्शन, वाई फंक्शन, डोमेन, रेंज, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, 1 to 1 फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इस तरह के फंक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ग्राफ क्या होता है। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन था ये सबसे पहले जो जर्मन मैथमेटिकन था लिब्सन, 1946 से 1760 तक इसने डिस्क्राइब किया था कि एक क्वालिटी दूसरी पर डिपेंड करती है। फंक्शन का उसने क्या मतलब बताया था कि एक क्वांटिटी, एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं कि वो फंक्शन है। एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, तो ये हमारे पास वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स है। वो आगे पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। तो हमारे पास 1646 से 1760 तक हमारे पास जर्मन मैथमेटिक था, उसने फंक्शन को बताया कि वन क्वांटिटी डिपेंड करती है ऑन अदर पर, दूसरी क्वांटिटी के पर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह का आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी साइजेस पर डिपेंड कर रहा है, उनकी जो साइड्स हैं, ठीक है ना, दो साइड्स हैं उन पर डिपेंड करेंगे ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसकी जो साइड क्या होंगी, एक्स होंगी। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो सो डैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो जो हमारे पास ए है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, किस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस के ऊपर, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो v इज़ द फंक्शन ऑफ r, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी पर डिपेंड करे, इसे हम कहते हैं कि वो फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से, और दो इसकी एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से याद करनी है कि द टर्म फंक्शन वार रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन Libson 1964 to 1760 to describe the dependency of one quantity to another. The following example: the area of a sphere is depend upon the side, यानी कि a is a function of x. The volume of a sphere depend upon the radius of the sphere. और the formula is equal v is equal 4/3 pi r cube, so that the v is a function of r. तो ये आपने दो डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास वो कहता है कि डोमेन और रेंज क्या होती है। अब देखें कि फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, एक्स और वाई। जिस तरह के ऊपर ए और एक्स था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद साइड इज एक्स। तो इसी तरह हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक्स और वाई। एक्स जो हमारे पास चीज़ होगी वो उसकी फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है ना। एक्स वो होगा सेट, जो एक्स होगा वो उस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। और जो सेट वाई होगा वो उस फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है ना। वाई उस फंक्शन की रेंज है, एक्स उस फंक्शन की डोमेन है। Okay जी, a function f from as a set of x to a set of y is the rule of corresponding that assigned to each element x in a x is a unique element y. तो the set of x is called a domain और the set of y is called a range. और डोमेन और रेंज आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से आपने देखनी, ठीक है ना। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब आपके पास आ जाती है नोटेशन एंड अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब ये देखें कि एक हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक वेरिएबल आपका y यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, और एक वेरिएबल आपका x यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। दो वेरिएबल आपके यूज़ हो रहे हैं ना, एक y यूज़ हो रहा है और एक x यूज़ हो रहा है। नीचे अगर आप देखें कि आपका फंक्शन क्या होगा, आपका फंक्शन है ये f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है। इसको आपने किस तरह पढ़ना है, f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है ना कि x³ - 2x² + 4x - 1। तो यहाँ जी आपने x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से y की वैल्यू आपकी y की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये कहता है कि इफ़ अ वेरिएबल y इज़ डिपेंड अपॉन अ वेरिएबल x, ठीक है ना। y डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर कर रहा है। तो इन सच अ वे डैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एक्सटर्नली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से डैट द y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि y डिपेंड करेगा x के ऊपर, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जिस तरह कि हम एरिया देख रहे थे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के पहले उससे उसकी साइड चाहिए, तो एरिया किसका फंक्शन होगा, वो x का फंक्शन होगा। तो x हमारे पास डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना।
ओके जी, सॉरी वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपके पास ये दो चीज़ें आपको मैंने बतानी थी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब हम अपनी जो है ना अगली एक्सरसाइज हम अपनी ना 2.1 शुरू करते हैं। ये उससे पहले आपको थोड़ा सा देना ज़रूरी था, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इसका जी ओवरव्यू देना ज़रूरी था, ठीक है ना। अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी नीचे ये हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है, इसे आप शुरू करेंगे। अब इसके अंदर कोई हमने नहीं लेना, तो अब हम इसको जी शुरू करते हैं। ओके जी, चलें जी हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी 2.1 एक्सरसाइज है फंक्शन एंड ग्राफ की। सबसे पहले आपका फंक्शन है, वो कहता है कि गिवन डाटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि आपका ये उसने एक फंक्शन दे दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन उसने बनाया एक फंक्शन दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वो कहता है कि इसमें एफ इंटू माइनस थ्री पुट करें। अब ये देखें कि एफ ऑफ एक्स है, एफ आपका वैसा ही है, एक्स की जगह अब आपने माइनस थ्री पुट करना है। तो आपकी जिस आपके इस सवाल में जहाँ जहाँ आपका एक्स होगा वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, माइनस वन पुट करना है। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन, नाइन माइनस वन एट। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आ गया जब हम इसमें माइनस थ्री पुट करेंगे। अब हम इसी फंक्शन में ज़ीरो पुट करके देखते हैं। इसी फंक्शन ऊपर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें आपने क्या करना है, अब ज़ीरो पुट करना है जहाँ जहाँ एक्स है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस वन। तो जब हमने फंक्शन में ज़ीरो पुट किया एक्स की जगह, तो हमारा आंसर माइनस वन है। अब उसी फंक्शन में हमने एक्स की जगह एक्स माइनस टू पुट करना है, तो x माइनस टू पुट किया, उसका स्क्वायर है माइनस वन। अब इसका स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस वन। तो अब ये देखें कि फोर में से एक निकालें तो तीन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो जब हम फंक्शन में x माइनस टू पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। इसी तरह हम फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पुट करते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पुट करते हैं। तो ये पुट किया हमने, उसकी जगह इसकी जगह पुट किया, तो x का स्क्वायर एक्स फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और तीन दो छः, छः एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि फार्मूला आपका ओपन हो गया। तो आपने 9 में से एक निकालेंगे तो 8 आएंगे, तो x की 4, 6x स्क्वायर प्लस 8, ये हमारा आंसर आया जब हमने फंक्शन में x स्क्वायर प्लस 3 को पुट किया। ओके जी, ये आपका एक ही फंक्शन में आपने चारों वैल्यू पुट करनी है। अब आपका दूसरा फंक्शन आ गया। अब आपका ये दूसरा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका दूसरा फंक्शन है। अब इसी दूसरे फंक्शन में आपने वही चार वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आपने x की जगह माइनस वन पुट करना है, टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री, तीन दो छः हो गया, माइनस का छः प्लस तीन, और छः में से आप तीन निकालेंगे तो माइनस का तीन आएगा, तो अंडर रूट माइनस थ्री आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखें, आपने ज़ीरो पुट किया, टू की जगह ज़ीरो पुट किया, टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री। अब ये हमारे पास वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो में तीन प्लस करेंगे तो आपका आंसर तीन आएगा, तो ये भी आपका आंसर अंडर रूट थ्री आ गया। ओके जी, अब आपने उसी फंक्शन में आपने x माइनस टू पुट करना है। x माइनस टू पुट किया, x की जगह टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री, और ये 2x बन गया, ठीक है ना। ये टू टू फोर, माइनस का फोर और प्लस थ्री, और माइनस चार में से तीन निकालेंगे तो ये आपका माइनस वन आएगा, तो अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इसका आंसर आ गया। अब उसी फंक्शन में आपने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पुट किया, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ये जी टू एक्स स्क्वायर, दो तीन छः, और छः प्लस तीन, छः में तीन प्लस करेंगे तो नौ, और ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। तो ये आज जी आपका आंसर आ गया कि एक ही फंक्शन में आपने चार वैल्यू पुट करके देखी x की जगह, तो आपके वही आंसर बदल बदल के आते रहे उसी फंक्शन में से। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन आपका क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर टू है। पहला जो क्वेश्चन था वो ओनली ऑन शॉर्ट था। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है ये लॉन्ग भी बन सकता है और इनका शॉर्ट भी बन सकता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले वो आपके पास उसको एक फंक्शन उसने दे दिया हुआ कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन, ये आपका एक फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि इस फंक्शन को आपने इस शक्ल में लाना है, तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी है, यही चीज़ आपने फाइंड करनी है सिंप्लीफाई उसे करके कि एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ये आपने आप किस तरह प्रूव करना है, इसकी वैल्यू आपने किस तरह लानी है। सबसे पहले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस एच पुट करें, ठीक है ना। जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस एच पुट करें। तो यहाँ ए प्लस एच पुट किया, ये फोर है, ये जी हमारे पास एक्स की जगह ए प्लस एच आ गया प्लस सेवन, तो ये फोर ए प्लस फोर एच ओवर प्लस सेवन, तो ये पहला चीज़ आ गई। फिर माइनस और ये चीज़, फिर आपने एफ में जहाँ फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ आपने ए पुट करना है।
वहाँ जी आपने ए पुट किया, ये जी 4a + 7, ये आपकी दोनों चीज़ें आ गई। अब ये दोनों चीज़ों को आपने माइनस करना है, दोनों चीज़ों को माइनस किया और नीचे h पर डिवाइड कर देना है। ओके जी, ये ऊपर वाली चीज़ें आपकी वैसे ही ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपका 4a भी चला गया, यहाँ से 4a, यहाँ से 7 भी आपका चला गया, यहाँ से 7 चला गया, तो 4h/h, यहाँ से आपका h भी चला गया, तो आपका आंसर ओनली ऑन 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ को आपने लाया, इस चीज़ का आंसर आपका इस फंक्शन से 4 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अब आपका अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में आपको फंक्शन साइन वाला फंक्शन दिया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुकी हैं, ये आप इंशाल्लाह चैप्टर करेंगे 10वां 9वां 10वां चैप्टर है इंशाल्लाह, वो आप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, साइन कोस टैन, ठीक है ना, साइन कोसाइन टेजेंट, ठीक है ना, तो ये उसके उल्ट भी हो जाएंगे, कोसिकेंट सीकेंट कॉट, तो वो आगे देखेंगे। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि अब हमारे पास जहाँ फंक्शन में है सबसे पहले a+h पुट करना है, तो साइन इंटू a+h, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ a पुट करना है साइन a। तो ये देखिए साइन इंटू a+h माइनस साइन a/h, ये आपका एक रिलेशन बन गया। अब बेटा ये आप साइन वाली वैल्यू है, ये आप किस तरह आप हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। आपने फार्मूला को आपने अच्छे तरीके से आपने रिवाइज कर लेना है। पहले तो आप करें ना 1/h यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ 1/h आपका कॉमन आ गया, साइन a+h माइनस साइन a। अगर आपकी दो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, यानी कि आपके दोनों साइन आपस में प्लस माइनस हो रहे होते हैं, तो पहले आपका कोज आता है फिर आपका साइन आता है, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है ना, साइन p माइनस साइन q, 2 cos p+/q 2 और साइन p माइनस q/2, यानी कि दो चीज़ें माइनस हो रही हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लाना है कि दो पहले कोज आए फिर साइन आए, ठीक है ना। तो ये 2 आपने फार्मूले का साथ लिखना है, कोज आपका वैसे का वैसे a+h आपकी p है और a आपका q है, तो a+h + a/2, इस तरह साइन है। तो हमारे पास यहाँ जी आपका दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं तो दोनों चीज़ों को माइनस करके 2 पर डिवाइड कर देना। ओके जी, बात समझ आ गई। अब ये 2 भी आपका बाहर चला गया तो 2/h आ गया, यहाँ से a और a कितना हो गया 2a+h/2, यहाँ से आपका a और ये a कैंसिल हो गया तो h/2 आपका आ गया। यहाँ से 2a/2 आपका एक नीचे रखें, ये हमारा 2/2 कट गया h/2, तो आपका फाइनल आंसर आपका आ गया 2h cos a+h/2 sin h/2। तो ये आपका जी बेटा फाइनल आंसर आपका ये है। ओके जी, अब आपने बस ये वाला फार्मूला ऊपर वाला याद रखना है, तो आपको ये जी क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाना है। ये इंशाल्लाह आगे भी आएगा तो देखेंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखें कि वही चीज़ें आ गई, अब क्यूब्स आ गए हैं, क्यूब के आपने फार्मूले खोलने हैं, तो फिर आपका ये क्वेश्चन होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके जी, सबसे पहले आपने जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ a+h पुट करना है। x की जगह a+h का क्यूब, h+h का स्क्वायर -1। अब क्यूब का फार्मूला खोल लें, a³ + h³ + 3ah इंटू a+h, इस तरह ही होता है। यहाँ 3a² या प्लस 3ha², ठीक है ना। यहाँ जी आपने स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, ये सारी रकम बन गई, ठीक है ना। ये आपकी f इंटू a+h आ गया। फिर आपने फंक्शन में a पुट करना है, a पुट करके a का क्यूब प्लस a² -1, ये चीज़ आपकी आ गई। अब आगे देखें कि आगे आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने माइनस करके h पर डिवाइड कर देना। माइनस के अंदर वाले साइन आपके चेंज हो गए, यहाँ से आपका a³ आपके कैंसिल होगा, आपका a² कैंसिल होगा, ठीक है ना, आपका 1 1 कैंसिल होगा। अब आपकी चीज़ें क्या बच गई, h का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस h² प्लस 2ah/h, ये आपका आ गया। अब देखें कि इन सब में से h को कॉमन ले लें, क्योंकि सब में h है, सब में से h कॉमन लिया तो ऊपर वाला h नीचे वाले h के साथ आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से h कॉमन लिया तो a² आ गया, यहाँ से h कॉमन लिया तो 3a² है, यहाँ से h कॉमन लिया तो 3ah है, तो यहाँ से कॉमन लिया तो h आपका अकेला, यहाँ से कॉमन लिया तो 2a रह गया। तो ये आपका ऊपर वाला आंसर है कि h² प्लस 3ah प्लस h प्लस 3a² प्लस 2a। ओके जी, तो ये आपका आंसर है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपका भी अगला भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके आ गया 10x। अब 10 आ गया, पहले साइन था फिर अब 10 आ गया। अब 10x आ गया तो पहले आपने x की जगह a+h पुट करना है, फिर आपने a पुट करना, तो 10a आपका आ गया। इसी तरह 10a+h माइनस 10a/h, तो h को पहले आप कॉमन लेना, h को पहले कॉमन लें। आपने फिज़िक्स में पढ़ा हो, आपने 9th की फ़िज़िक्स में पढ़ा हो, आपने कहीं 10th में आपने पढ़ा हो कि जो tan होता है वो साइन ओवर कॉज होता है। इसी तरह ही है ना, tan का जो फार्मूला होता है वो साइन ओवर कॉज होता है, दोनों का आपका डिवीशन होती है।
इसी तरह जी आपने tan की जगह साइन ओवर कोस पुट करना है तो a प्लस एच आपका वैसे का वैसे। इधर ही tan की जगह आपने साइन ओवर कोस पुट करना है तो साइन a ओवर कोस a आपका आ गया। नीचे अब आप एलसीएम ले लें कोस a इंटू कोस a प्लस एच, ऊपर आपने फार्मूला यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर भी आपका एक फार्मूला आपको फिर याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूले याद करना पड़ेंगे, ठीक है ना। पिछली फर्स्ट ईयर थी ना तो वहाँ हमारे पास होता था, क्या नाम है आपके पास, आधी आपकी बुक टिग्नोमेट्रिक थी तो वहाँ आपकी ये फार्मूले आ जाते थे। इंशाल्लाह आगे आएंगे देखेंगे तो आपको ये फार्मूला याद करना होगा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये देखिए ना ऊपर वाली चीज़ इस तरह बन गया, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन बीटा कोस बीटा साइन अल्फ़ा, तो ये चीज़ बन गई है ना ये। तो अब इसको फार्मूले को क्लोज कर दे, साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है ना, एच प्लस ए माइनस ए, और नीचे वाला आपका कोज अल्फा और कोज इंटू ए प्लस एच आपका वैसे का वैसे। अब यहाँ से ए और यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, ऊपर आपका साइन एच और नीचे आपका ये वाला एच कोज ए और कोज इंटू ए प्लस एच। तो ये आपका जी इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा ये जी खपने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फार्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। तो ये आपका जी क्वेश्चन हो गया। ओके जी, अब नीचे आए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इज द पेरीमीटर पी। वो कहता है इसको एक्सप्रेस करेंगे, हमारे पास एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, वो फंक्शन बनेगा पेरीमीटर पी का, यानी कि उसी साइडों का। तो पीछे हमने जो एग्जाम्पल में देखा है, तो आपने पहले कर लेना है, लेट कर लेना है कि लेट किया एक्स बी दी साइड्स लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर, यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर है तो उसकी जो साइड्स हैं वो एक्स है। सब साइड को प्लस करने से उसका पेरीमीटर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है तो उसकी चारों साइड्स को प्लस कर लेना है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास कितना बना, 4x बना। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकली p/4, ये आपकी निकल आई। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि दो साइड का आपस में मल्टीप्लिकेशन, दो साइड को आपने मल्टीप्लाई करना है। किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड को प्लस करना है, अगर उसका एरिया निकालना है तो किसी दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो किसी दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया x का स्क्वायर बन गया। ओके जी, वो क्या बन गया, x का स्क्वायर बन गया। अब आपने क्या करना है कि जो पहली वैल्यू में से आपने x की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास p/4 थी, उसी वैल्यू को आपने यहाँ जी पुट कर देना है। यहाँ से आपने पुट कर दिया, x की जगह आपने p/4 पुट किया और उसका ऊपर स्क्वायर बन गया। तो a इज इक्वल p/4 का स्क्वायर, p स्क्वायर ओवर 16। तो यही आपका आ गया कि a एरिया ऑफ स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। जिस तरह कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x था, इस तरह एरिया ऑफ फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। ओके जी, तो ये आपके पास पहला रिलेशन आपने प्रूव कर दिया। ओके जी, अब आ गया है आगे। वो कहता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सी ऑफ अ सर्कल एंड द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। वो कहता है कि आपने एक सर्कल लेना है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो फंक्शन बने उसके एरिया के। ओके जी, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट आर इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आर की वैल्यू ए ओवर पाई है, आर का स्क्वायर खत्म करना है तो आर इज इक्वल √a ओवर पाई। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, आपका एरिया ऑफ अ सर्कल आ गया। अब आपने सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है, क्योंकि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ अ एरिया ना, तो सी आपने बाद में निकालना है। तो सी आपका सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr, 2πr हो गया। 2π आपने वैसे लिख दिया, आर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, a ओवर पाई उसका सबका अंडर रूट, ठीक है ना, उसका अंडर रूट आ गया। अब आपने क्या करना है कि c इज इक्वल टू √पाई। अब आपने ये इस तरह इसको किस तरह करना है कि आपने पाई को कैंसिल करने के लिए ना, पाई को आपने बनाने के लिए इसको भी आपने अंडर रूट में लेना है, इसको ज़बरदस्ती आपने अंडर रूट में लाना है, पाई का स्क्वायर उसका अंडर रूट। अब ये भी चीज़ आपकी अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी आपकी चीज़ अंडर रूट में आ गई। यहाँ से एक पाई आपकी कैंसिल होगी, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला आया 2 × πa का अंडर रूट, यानी कि c सर्कमफेरेंस इज द फंक्शन ऑफ अ एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके जी, तो इस तरह जी आपको इसने बनाना है इस क्वेश्चन को। ओके जी, अब नीचे आए, वो कहता है कि द सरफेस ऑफ एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज द फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक आपका क्यूब है तो उसका अगर आपने वॉल्यूम निकालना होता है ना, तो आपने 3 साइड्स को प्लस मल्टीप्लाई करना होता है। आपका ये क्यूब है ना, इसका अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो आपने 3 साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है।
तो 3 साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आपका आएगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब आएगा। तो ये आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो एक्स क्यूब निकाला तो एक्स क्यूब है, तो आपने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपने 1/3 या यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, ये 3 कट गया, तो एक्स की वैल्यू वी का 1/3 आ गई उसकी पावर। अब आपने सरफेस एरिया निकालना होता है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ अ बेस, बेस का एरिया मल्टीप्लाई करके उसका एरिया ऑफ अ होल, सब का एरिया, उसको मल्टीप्लाई करके आपने 2 पर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 पर मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस कर देना। ओके जी, सरफेस ऑफ एरिया का फार्मूला होता है ये। तो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2x² प्लस 4x स्क्वायर, तो 2 और 4 कितने हो गए 6x स्क्वायर इज इक्वल s। तो यहाँ आपने x की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। तो ये वाली वैल्यू पुट की तो आपकी जगह v इज इक्वल 1/3 की पावर 2, तो ये v की पावर 2/3। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो 6v की पावर 2/3, ठीक है ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके जी, हम नीचे आ जाएं। नीचे आपके पास वो कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन g डिफाइंड बिलो। आपने उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज हमारे पास किस तरह निकलनी है, वो बस आपने रट्टा ही लगाना है, आपको समझ वगैरह कुछ नहीं आनी। तो ये आपका क्वेश्चन 4 रट्टा है। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। आपका एक फंक्शन दे दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल 5 - x। तो इसकी डोमेन आपकी क्या होगी कि x माइनस में है, तो आपकी एक 5 माइनस में अनडिफाइंड होगी और दूसरी प्लस में, और ये इसकी डोमेन होगी और ये ही इसकी रेंज होगी। ओके जी, ये आपने रट्टे लगाने हैं, या समझाने वाला काम नहीं है। आप आगे फंक्शन अंडर रूट x प्लस 2 है, तो उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो 2 है तो अंडर रूट में आ गया। अंडर रूट में अगर चीज़ आ जाती है तो अगर आप उसकी जगह कोई चीज़ पुट करते हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है, तो फिर आपने उसके साथ माइनस लगाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 इज़ अ डोमेन और y की वैल्यू जो निकल रही है वो उसकी रेंज है, ठीक है ना। यानी कि हमने इस अंडर रूट में x की वैल्यू -2 पुट की है, तो वो उसकी रेंज होगी, क्योंकि डोमेन होगी कि x द सेट ऑफ x इज़ अ डोमेन और द सेट ऑफ y इज़ अ रेंज। तो जो आंसर निकला है वो हमारा पास 0 आ गया, तो वो उसकी रेंज आ गई। तो ये हमने इस तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। अब नीचे आएंगे, हमारे पास ये फंक्शन है जी 6 + 7 है, इस तरह के आपके फंक्शन है, इसको पहले हल करें फिर देखें। तो ये रहने देंगे, ये अपना झंझट रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कहता है कि आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक फंक्शन दे दिया हुआ है x³ - ax² + bx + 1। अगर आप f × 2 इज़ इक्वल -3 एंड f × -1 इज़ इक्वल 0, यानी कि अगर फंक्शन में पहले आप जहाँ x है वहाँ 2 पुट करके उसको 3 के इक्वल रखते हैं तो वो एक इक्वेशन आएगी। फिर आपने फंक्शन में -1 पुट करना है, उसको आपने 0 के इक्वल रखना है, वो इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये है। पहली इक्वेशन में आपने x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a और ये जी 2b + 1, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, 8 में से 1 प्लस किया तो 9, तो 4a + 2b + 9, तो ये आपके पास आ गया। और इसको आपने किसके इक्वल रखना है, -3 के इक्वल रखना है। -3 के इक्वल रख लिया। -3 के इक्वल रखने के बाद ये जो 9 है इधर माइनस प्लस क्या, उधर आके माइनस क्या हो जाएगा, तो ये -12 आ जाएगा। 4a + 2b इज इक्वल -12, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ सब को 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 पर डिवाइड करने के बाद ये जी 4, ये जी 2 बन जाएगा, -2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये b बन जाएगा और ये डिवाइड होगा तो वो -6 बन जाएगा। तो ये आपके पास पहला रिलेशन है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, पहला रिलेशन है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई पहले रिलेशन से। अब दूसरा रिलेशन क्या है कि x की जगह आपने -1 पुट करके उसको 0 के इक्वल रखना है। x की जगह आपने -1 पुट किया और उसको 0 के इक्वल रखा, तो -a - b इज इक्वल 0। अब ये आपकी दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर लेना है। दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो यहाँ से b भी कैंसिल हो जाने, -2a/a, ये आपका 3a बन जाएगा माइनस का, और ये आपका 6 ही रहेगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसको डिवाइड करके 2 आएगी। इस a की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके आपने b की वैल्यू निकाल लेनी है, तो b की वैल्यू आपकी -2 आएगी। तो इसी तरह जी आपने दो रिलेशन को आपने यूज़ करके आपने क्या किया कि a और b की वैल्यू निकाल ली। एक आपने रिलेशन ये यूज़ किया इस फंक्शन के साथ, ये आपने रिलेशन यूज़ किया इस फंक्शन के साथ। दोनों की वैल्यू आपकी a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है।
ओके जी। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 है। 6 क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि आ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पत्थर है जिसको आपने 60 मीटर की लंबाई से नीचे फेंका है ग्राउंड की तरफ। द हाइट ऑफ आफ्टर एक्स सेकेंड, एक्स सेकेंड के बाद उसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। आपका फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल 40 माइनस 10x²। तो अब आपने उसकी हाइट मालूम करनी है, उस पत्थर की आपने जहाँ से उसे फेंका है तो उसकी आपने हाइट मालूम करनी है। तो हाइट मालूम करने के लिए आपने पहले 1 सेकंड में आपने कितनी हाइट होगी, ठीक है ना, अगले 1.5 सेकंड में कितनी हाइट होगी, अगले 1.7 सेकंड में उसकी कितनी हाइट होगी। तो ये उस क्वेश्चन में देखना है। तो पहले आपने क्या करना है कि आपका जो फंक्शन है वहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 1 पुट करना है। पुट आउट x इज इक्वल 1 इन अ फंक्शन इक्वेशन 1। तो 40 माइनस 10 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 है, 40 में से 1 निकालेंगे तो 30 मीटर। जब आपका पत्थर 1 सेकंड तक आएगा टाइम में तो उसकी जो हाइट होगी वो 30 मीटर होगी, ठीक है ना। इसी तरह जब आपका पत्थर 1.5 सेकंड में आएगा तो उसकी जो हाइट होगी वो 17.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। आपने x की जगह उसको पुट करना है 17.5 मीटर। अगर आपका जो पत्थर है वो 1.7x में आएगा, सेकंड में आएगा, तो आपकी जो उसकी लंबाई होगी वो 11.1 मीटर हो जाएगी। यानी कि आपने x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करना है, इस वैल्यू को उस फंक्शन में ऊपर वाले में 40 माइनस 10x² में, ठीक है ना, इस फंक्शन में, ठीक है ना। तो ये पुट किया। अब तीनों हमारे पास सेकंड्स में उसकी पहली सेकंड में उसकी 30 मीटर आई, 1.5 में उसकी 17.5 मीटर आई और 1.7 सेकंड में उसकी 11.1 मीटर आपके पास आई। अब आपने देखना है कि वो ग्राउंड के साथ जब हिट कर रहा है फिर उसकी हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू आ रही। तो व्हेन डज द स्टोन स्टिक द ग्राउंड के जब वो स्टिक कर रहा है तो उसको आपने 0 के इक्वल रख लेना है उस फंक्शन को। 40 माइनस 10x² इज इक्वल 0। अब ये 40 इधर आ गया, 10 इधर आके डिवाइड हुआ तो x² इज इक्वल 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब टाइम तो कभी माइनस में नहीं होता, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 सेकंड में हमारे पास वो जी नीचे आके हिट कर जाएगा, ठीक है ना। पहले देखा ना कि 1 सेकंड में 30 मीटर है, 1.5 में है, 1.7 में है। जब वो 2 सेकंड तक वो नीचे आएगा तो वो आपके पास ग्राउंड के साथ आके हिट कर जाएगा। तो 2 माइनस 2 वैल्यू पॉसिबल इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम नेगेटिव ही नहीं होता। तो आपके पास 2 सेकंड है हमारे पास, उसका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कॉन्सिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5 आपका एक फंक्शन है, उसमें डिटरमाइन करें डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करें। डोमेन और रेंज को किस तरह डिटरमाइन करेंगे, तो ये देखना कि ये माइनस एक्स है, यानी कि इस फंक्शन में कुछ पुट करके देखें एक्स की जगह कुछ पुट करके देखते हैं कि अगर तो उसका आंसर आपका सेम आता है, डोमेन और रेंज आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है ना, डोमेन और रेंज सेम हो जाएगी। पहला तो ये है। दूसरा काम है कि उसी फंक्शन को आप क्या करें, उसी फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ अ 1-to-1 जस्टिफाई योर आंसर, कि ये फंक्शन 1-to-1 है उसको जस्टिफाइड करें। किस तरह करेंगे, येस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ द 1-to-1 फंक्शन बिकॉज जो नीक इनपुट्स। अब आपने किस तरह उसको करना है कि ये फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है। हमने सपोज कर लेना है कि एफ इंटू x1 इज इक्वल है एफ इंटू x2, यानी कि आपने उस फंक्शन में पहले x1 पुट करना है फिर उस फंक्शन में आपने x2 पुट करना है। देखें क्या आता है, यहाँ से 5 यहाँ से 5 आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 आपका कैंसिल हो रहा है, तो x1 और x2 आपका इक्वल आ गया ना दोनों फंक्शन। तो ये पता चल गया कि 1-to-1 फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते, x की जगह 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यू पुट करते, इन दोनों का आंसर अगर आपका सेम आता तो आपने ये बता देना कि ये फंक्शन है 1-to-1 फंक्शन है। अब वो नीचे कह रहा है कि इफ़ द फंक्शन ऑफ 1-2 इफ़ द कोड डोमेन इन ऑल रियल नंबर एक्सप्लेन। वो कहता है कि येस द फंक्शन इज़ 1-2 बिकॉज योर एवरी रियल नंबर इन देयर रियल नंबर एक्स जस्टिफाई, यानी कि इसे अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका ये आंसर आ रहा है, यानी कि आपका y के इक्वल आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, आपका y के इक्वल आपका आंसर आ रहा है। तो आपका ये 1-2 फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब आपका 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है कि लेट एफ आर इज इक्वल आर बिकॉज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, वो -1 होगी, -1 होगी। तो ये y की वैल्यू है तो रेंज उसकी -1 है, ठीक है ना। रेंज उसकी क्या है, डोमेन उसकी आ गई -1, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई।
रेंज उसकी अब डोमेन उसकी हमने -1 निकाल लिया। अब रेंज किस तरह निकालेंगे, अब हमने एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करना है, पहले वाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, उसको इसके इक्वल रखना है। तो यहाँ से आपने इन दोनों को रिलेशन को आपने यूज़ करना है कि एफ एक्स प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आएगी माइनस, ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एक्स की वाई -2 इज इक्वल 0, तो वाई इज इक्वल 2, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो पहले x की वैल्यू उसमें से निकालें, फिर इसमें से y की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू उसकी डोमेन होगी, y की वैल्यू उसकी रेंज होगी। तो ये भी इस तरह मुश्किल नहीं है। अब आगे देखिए, डिटरमाइन वेदर एफ एक्स इज़ 1 2, कि आपका जो फंक्शन है कि वो 1 2 है। नो, फंक्शन आपका 1 2 नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आई है y इज इक्वल टू इज़ नॉट अ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, उसकी गिवन फंक्शन की रेंज नहीं है ये, है ना, गिवन फंक्शन की रेंज नहीं है। तो आपका जो फंक्शन है वो 1 2 फंक्शन नहीं है। फिर वो कहता है कि आपका ये फंक्शन बताएं कि ये 1 to 1 फंक्शन है। टू प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स द 1 to 1 फंक्शन, किस तरह के आपने दोनों की जगह आपने वही वैल्यू पुट करनी है, दोनों की जगह, दोनों फंक्शन की जगह 1 to 1 फंक्शन निकालने के लिए आपने बेटा करना क्या है कि दोनों की जगह आपने वही वैल्यू पुट करनी है, x1 और x2 दोनों फंक्शन में वही वैल्यू पुट करके उसको आपस में इक्वल रखना है। अगर आप इक्वल रखते हैं तो आपके दोनों वैल्यू अगर आपकी सेम आ रही है तो 1 to 1 फंक्शन है। तो देखें ज़रा, आपने यहाँ जी x की जगह x1 पुट किया और x की जगह x2 पुट किया। अब दोनों को अगर आप ये सोल्व करें, ठीक है ना, दोनों को सोल्व करें, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको सोल्व करें, तो 5 5 आपका कैंसिल हो रहा है, x1 इज इक्वल x2 है, तो फंक्शन आपका 1 to 1 फंक्शन बन जाता है ना। तो ये आपका 1 to 1 फंक्शन है। अब आगे वो कहता है कंसीडर द फंक्शन ऑफ r प्लस डिफाइंड बाय अ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल e की पावर -x। तो डिफाइन करें, शो करें कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 या ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, दोनों फंक्शन होते हैं। 1 to 1 आप किस तरह निकालेंगे, दोनों की जगह x1 और x2 पुट करेंगे, दोनों की जगह x1 और x2 पुट किया। अब आपने टेकिंग, अगर आपकी ई वाली आती है तो टेकिंग लोगार्थम आप ले लेते हैं दोनों तरफ। ये अब आपका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में होती हैं ये चीज़ें। चले आप यहाँ देखें, अब आपका दोनों तरफ आपने क्या ले लेना, लोगार्थम ले लेना, ठीक है ना। ये आप 1 to 1 कर रहे हैं, 1 to 1 करने के लिए दोनों फंक्शन में वही चीज़ें आपने पुट करनी है, x1 और x2 पुट किया, लोगार्थम आपने ले लिया। लोगार्थम का रूल क्या होता है कि जो पावर में चीज़ होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। यही पता था ना कि पावर में जो चीज़ होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। x1 ln e, यहाँ से ln e और यहाँ से ln e कट गया, -x1 -x2, यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल करें, x1 इज इक्वल x2। ये आपकी दोनों आपकी बराबर आ गई, फंक्शन बराबर आ गए, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। अगर आपने ऑन टू फंक्शन निकालना है तो ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए आपने y इज इक्वल e की पावर -x है, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। यहाँ से लॉग आपका शुरू में आ जाएगा, यहाँ से आपका ln और यहाँ से ln कट जाएगा, तो ये आपका ये चीज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की है। ओके जी, तो ये आपका 1 to 1 फंक्शन है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ओके जी, अब आगे आए, आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, लेट g been given by a gx is equal x³ minus 3x, determined if the gx is a injective and or subjective, ठीक है ना। अब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन आपने देख लेने हैं, वो किस तरह करना है कि वही है, इंजेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, वो हमने किस तरह निकालना है कि इसकी जगह x1 और यहाँ जी x2 दोनों इक्वेशन को आपने पुट करके आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के ये जी आप वो बन गया। सब्जेक्टिव फंक्शन आपने किस तरह लेना है वो आप जी ये जी नीचे देख लें। ओके जी, तो ये आपका आखिरी वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना, इतना आपका आसान है नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप रहने भी दें, ठीक है ना, ये आप रहने दें आखिर वाला क्वेश्चन। ओके जी, तो आखिर वाला क्वेश्चन आप रहने दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी जो वीडियो है ये हमने आपकी टोटल 2.1 की जो वीडियो है वो हमने टोटल आपके लिए बना दी हुई है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब अगली वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो इस 2.2 एक्सरसाइज